हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमको ये पता करना है क्या -150 ये जो गिवन AP है, क्या ये इसकी कोई टर्म है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 11, यहाँ पर पहले टर्म जो है वो 11 है एंड कॉमन डिफरेंस D जो है वो हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 - 11 इज इक्वल टू -3। हमको यहाँ पे ये पता करना है कि -50 AP की कौन सी टर्म है, तो हम इसको n टर्म मान लेते हैं। Let an is equal to -150 be the n term of this AP. Now we know that n term क्या होती है AP की, इसका फार्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d. This implies an की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, हमने an मानी है यहाँ पे -150, a यहाँ पे आपका है 11 प्लस n minus 1 और d है आपका -3। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, नहीं तो इसका मीनिंग कुछ और भी लग सकता है। दिस इंप्लाइज -150 इज इक्वल टू 11 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आता है, तो -3 इंटू n -3n और -3 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका +3। देखिए यहाँ पर n-1 को -3 से मल्टीप्लिकेशन थी, तो यहाँ पे हमने -3 को पहले n से मल्टीप्लाई किया तो -3n आया, उसके बाद -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा +3 आया। दिस इंप्लाइज -150 इज इक्वल टू 11। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले के साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। दिस इंप्लाइज -150 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस के हैं 11 और 3 के हैं 11, तो ये प्लस हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएंगे आपके 14, तो ये हो जाएंगे आपके 14 -3n। दिस इंप्लाइज -150, अब 14 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हो जाएंगे आपके -14 और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका -3n। दिस इंप्लाइज दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, ये -164 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका -3n। वो दोनों साइड सिंगल टर्म्स हैं तो दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज 3n इज इक्वल टू 164। लेफ्ट हैंड साइड को चाहे आप राइट हैंड साइड में लिखो, चाहे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 164/3। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 164 का सम कितना होता है नंबर्स का, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हेयर n is not a natural number, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा, तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, तो -150 is not a term of given AP। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमको उस AP की 31st टर्म फाइंड आउट करनी है जिसकी 11 टर्म दी है यहाँ पर 38 और 16 टर्म भी दी है जो कि 73 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर गिवन A11 मतलब 11 टर्म जो कि दी है 38।
दिस इंप्लाइज a प्लस 10d इजकल टू 38। अब आप सोच रहे होंगे कि a11 की जगह a प्लस 10d कैसे आ गया, तो अभी बताता हूँ आपको। देखिए हमारी n टर्म होती है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास a11 है, मतलब n जो है 11 है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू डाल दो 11 माइनस 1 और d। तो a11 कितना हुआ आपका, a प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10d। तो इस प्रकार से a11 हुआ आपका a प्लस 10d। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आल्सो गिवन a16 इजकल टू 73। यहाँ पे एक और दिया है कि 16 टर्म जो है वो 73 है। दिस इंप्लाइज, जैसे ऊपर किया हमने a11 जो a प्लस 10d हुआ, वैसे ही a16 आपका क्या हो जाएगा a प्लस 15d। तो ये हो जाएगा आपका 73। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे a एलिमिनेट हो जाएगा और फिर डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो अब हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस निचले वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था a माइनस का हो गया, ये प्लस के 10d माइनस के हो गए, और ये 38 प्लस के हैं, ये माइनस के हो गए। ओके, तो यहाँ पे a माइनस a ये कैंसिल हो गया आपका, और 15d माइनस 10d ये हो जाएगा आपका 5d इज इक्वल टू, और ये 73 माइनस 38 ये आ जाएगा आपका 35। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 35। 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके डिवाइड में चले जाएंगे, तो 35/5 ये आ जाएगा आपका 7। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज a प्लस 10d, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। यहाँ पे 7 डाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका, ये आपका 38। दिस इंप्लाइज a प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 7 70 इजकल टू 38। दिस इंप्लाइज a क्या हो जाएगा आपका 38, 70 इधर प्लस के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज a इजकल टू, a आ जाएगा आपका 38 माइनस 70 माइनस 32 साइन बड़े का। ओके, देयरफॉर फर्स्ट टर्म a आ गई आपकी माइनस 32 एंड कॉमन डिफरेंस d ये आ गया आपका 7। अब हमको इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ चुका है। तो अब हम इसकी 31st टर्म निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से नाउ a31 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a प्लस 30d। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू डाल लेंगे आप, ये हो जाएगा a आया आपका माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 7। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका माइनस 32 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 700 7 3 21, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 210 से माइनस 32, तो ये आ जाएगा आपका 178 प्लस के, क्योंकि 210 बड़े हैं तो बड़े का साइन आएगा। ठीक है, देयरफॉर 178 बी दी 31st टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, दैट्स इट।
यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। कोई ए पी है जिसमें 50 टर्में हैं और उसकी जो तीसरी टर्म है वो 12 है और उस ए पी की जो लास्ट टर्म है वो 106 है। हमको उस ए पी की 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर गिवन A3 इज इक्वल 12, क्योंकि थर्ड टर्म दी है यहाँ पे 12, तो A3 हो गया आपका 12। दिस इंप्लाइज A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है, तो और इस एपी में 50 ही टर्म है। इसका मतलब ये जो 106 है ये कौन सी टर्म है? 50 टर्म है, मतलब ये A50 है। तो इसका मतलब हुआ आल्सो गिवन A50 इज इक्वल टू 106। दिस इंप्लाइज A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2, वी गेट सेकेंड क्वेश्चन से A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो A माइनस A ये 0 हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। अब 49D से माइनस 2D ये आ गया आपका 47D, और 106 से माइनस 12 गए तो ये हो गया आपके 94। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। तो 47 का डबल क्या होता है? 94। तो आपकी D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू आ गई 2। तो पुट इन 1, इसको 1 में पुट करके वी गेट A में पुट 1 में पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब D की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, तो इजकल टू 12। तो दिस इंप्लाइज A प्लस 2 टू ज़ 4 इजकल टू 12। दिस इंप्लाइज A इजकल टू 12 माइनस 4, दैट इज 8। अब हमको इस AP की 29 टर्म निकालनी है, A29, तो वो आ जाएगी आपकी A प्लस 28D। तो A की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 8 और प्लस 28D की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 28 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 56 इजकल टू 64। ओके, therefore 64 is the 29th term of this AP. That's it. Okay, thank you.